हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्कोहल किया था, क्या क्या किया था उसके अंदर प्रिपरेशन किया था, कार्बोनिक कंपाउंड का, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का, लिग्नार्ड रीएजेंट का। तो आज हम लोग कुछ और आगे पार्ट बढ़ रहे हैं अल्कोहल में। तो आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हाँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में भी आज ये करेंगे हम लोग, ब्रेकिंग ऑफ ओवेज बॉन्ड और स्टरीफिकेशन। फिर अपना आगे भी बहुत सारे बॉन्ड है जो लुकास रिएजेंट है, बहुत सारे HCl HBr के साथ हैं, लेकिन आज हम लोग इतना करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर एक ही शॉट में पूरा चैप्टर समझा दीजिए, एक ही शॉट में पूरा लेक्चर डाल दीजिए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ एक शॉट में पूरा डालने से अच्छा ना फिर कोई मतलब इतना इंटरेस्ट से देखेगा नहीं। रोज छोटा छोटा डालूंगा और अच्छा कॉन्सेप्ट डालूंगा और आपको इतना सिंपल वे में डालूंगा ताकि आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगे, और रोज थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा पढ़ के। आप एक साथ अगर डाल दूंगे तो सबका सब दिमाग में नहीं जाएगा आपके, इसलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे जाए चैप्टर। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अदर पार्ट ऑफ अल्कोहल, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, मैं कोई भी एक अल्कोहल ले लूंगा तो सब और बाकी सबका वेस्ट लेंगे तो वही रहने वाला है। COH 1 2 3, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, O और H। ये आपका अल्कोहल दिख रहा है। सबका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये 142 पिकोमीटर है। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो होता है ये वाला वो 96 पिकोमीटर है। और ये जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल किसका, COH का बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री, 108 डिग्री 9 मिनट्स। ये आपका ये रहा बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान देगा, मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है 142 पिकोमीटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 96 पिकोमीटर। ध्यान से देखना, आपका COH का बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री 9 मिनट्स। अब ये हर एक सिंगल बॉन्ड तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या आप लोगों ने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। S का एक ऑर्बिटल और P का 3, तीनों को मिक्स करेंगे और जो नया चीज बनेगा वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ध्यान से देखना। ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, इसका ज्योमेट्री है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल दिखता कैसे, उसके बॉन्ड लेंथ कितने हैं, बॉन्ड एंगल कितना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या है। तो ये रहा मेरा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मतलब थ्योरी पार्ट है, ध्यान से देखना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे होते हैं अल्कोहल, उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल मतलब जो छोटे मेंबर होते हैं वो मेरे कलरलेस लिक्विड होते हैं, एंड हेंस हैव डिस्टिंक्टिव स्मेल, गंदा स्मेल होता है उसका। सेकेंड आता है हायर मेंबर जो होते हैं थोड़े बड़े वाले, इनसे वो सॉलिड होते हैं और उनके ऊपर जो होंगे ऑलमोस्ट, और ये जो सॉलिड होते हैं ये ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं। एंड मैं पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको तकलीफ ना हो, ऑलमोस्ट कलरलेस। नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, ध्यान देना। और ये जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो एब्सेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, अल्काइल हालाइड में, या अरे लिख देता हूँ, अल्केन है आपका, अल्काइल हालाइड है आपका, अल्डिहाइड है आपका, कीटोन है। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके मुकाबले, अल्कोहल के मुकाबले। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन सबके अंदर एब्सेंट है, जिनकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, किसके मुकाबले, अल्कोहल के मुकाबले। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेरी अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल है, अल्कोहल चालू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट लिख रहा हूँ उसके बारे में, फिर एक एक करके रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना, अल्कोहल का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में मैं पहले लिख रहा हूँ। अल्कोहल न्यूट्रलाइजेस लिटमस पेपर।
ध्यान से देखना, अल्कोहल आर ब्रोंस्टेड acid as they donate proton P plus. अल्कोहल और लुइस बेस कैसे? बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लास्ट पॉइंट है अपना, अल्कोहल आर क्वाइट रिएक्टिव. अभी तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे, अब एक एक करके रिएक्शन बता रहा हूं. पहला रिएक्शन है जो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के बारे में बताएगा, ध्यान से देखना. अब मैं एक एक रिएक्शन चालू कर रहा हूं. पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक्शन ऑफ मेटल है और सेकंड एस्टरिफिकेशन. तो एक एक करके बताएंगे. पहले मैं यहां पे करता हूं एक्शन ऑफ मेटल के साथ. एक्शन ऑफ मेटल के साथ अपना OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा वो बताएंगे. तो उससे पहले मैं थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए जो जरूरी है मेरे लिए. अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल. अब ये एक्टिव मेटल कौन से होते हैं आपको पता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और एल्यूमिनियम होता है. ये तीन के साथ रिएक्ट करके आपको करस्पॉन्डिंग, पहले लिख देता हूं आपके लिए, अल्कोक्साइड, मैंने ये लिखा है कि अल्कोहल रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल. ये है तीन एक्टिव मेटल, इनके साथ रिएक्ट करके आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड बनाएगा और बाहर क्या देगा? H2 गैस बाहर देगा. ये स्टेटमेंट लिखा. अब मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना. C2H5OH इथाइल अल्कोहल है ये मेरा. इसको कैसे रिएक्ट करना है? कोई भी एक एक्टिव मेटल के साथ. तो मैं सोडियम ले लेता हूँ, 2Na ले लेता हूँ. आप ध्यान से देखना क्या बाहर जाएगा, आपको पता है क्या बाहर जाने वाला है? H2 बाहर जाएगा और ये जो दोनों Na है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? 2C2H5ONA. अब देख लो, दो Na है, दो Na यहाँ पे अटैच हो गया और हाइड्रोजन बाहर गया. हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना यहाँ पे, पूरा 2. तो देखो H2 बाहर चला गया. तो यही तो स्टेटमेंट लिखा था विद लिबरेशन ऑफ H2 गैस. समझा आपको ये वाला? ये रहा एक्शन. एस्टरिफिकेशन में आपको क्या मिलेगा? ईस्टर आर ऑब्टेन. तो ईस्टर किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा? किसी को पता है ईस्टर कैसे मिलेगा अपने को? तो पहले मैं आपके लिए वर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन करके कैसे मिलता है. अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या देने के लिए? ध्यान से देखना. अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपको देगा एसिड क्लोराइड और एक चीज देगा, एसिड क्लोराइड और क्या? एसिड एनहाइड्राइड देगा. क्या होगा? अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपको एसिड क्लोराइड देगा और एसिड एनहाइड्राइड देगा. ध्यान से लिखना. ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया. अब आपके लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं. अल्कोहल है तो मतलब C2H5OH इथाइल अल्कोहल है. किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपने लिखा ऊपर स्टेटमेंट में, मैंने आपके लिए बताया. एसिटिक एसिड है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं पहला ग्रुप ले रहा हूँ. सेकेंड ग्रुप, पहला आपका फॉर्मिक एसिड होता है, सेकेंड एसिटिक एसिड होता है. क्या बाहर जाएगा? ध्यान से देखना क्या बाहर जाने वाला है. क्या बाहर गया? पानी बाहर गया और ये चीज पूरा यहाँ पे अटैच हो गया. तो वहां पे अटैच होने के बाद क्या मिलने वाला है आपको? ध्यान से देखना. ये जो ग्रुप है आपका वो यहाँ पे अटैच हो गया. तो क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखना. C2H5OC डबल बॉन्ड OCH. देख लीजिए आपका ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया. तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथाइल एसीटेट. ऐसा नहीं कि यही रहेगा, मैं कोई भी ग्रुप ले सकता था. आपके लिए मैं एक और एग्जांपल कर देता हूं, ध्यान देना. मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज कर रहा हूँ. तो इथाइल अल्कोहल वैसे रख रहा हूँ. C2H5OH प्लस
C2H5 C डबल बॉन्ड O OH ये ले लिया मैंने। प्रोपियोनिक एसिड 3 है। सेम है, क्या बाहर जाएगा आपको पता है क्या बाहर जाने वाला है, ये OH और एक यहाँ से H, मतलब पानी वाटर बाहर गया। यहाँ पे भी लिख देता हूँ जो बाहर गया H2O। क्या मिलेगा, ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है, C2H5O C डबल बॉन्ड O C2H5 मिल गया आपको। आज हम लोगों ने छोटा सा पार्ट किया, स्ट्रक्चर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, रिएक्शन किया। रिएक्शन में भी दो पार्ट होते हैं आपको पता है, एक रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, इसके अंदर दो पार्ट था, एक्शन ऑफ मेटल और एस्टरिफिकेशन। आगे हम लोग CO बॉन्ड कैसे टूटेगा वो बताएंगे। कल हम लोग और थोड़ा आगे पार्ट करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपका अल्कोहल खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे लोग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज उन लोगों को फॉरवर्ड करना जिनको इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक यू बच्चे लोग।